जय माता दी, जय श्री राम। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो यू आर ऑल गुड। सो वेलकम टू बैक माय चैनल DP टैरोट 111। आज की रीडिंग है कि आपका सेपरेशन की वजह क्या है। आपका जो सेपरेशन हुआ है आपके पार्टनर के साथ, उसकी वजह क्या है, उसके पीछे उनका क्या हाथ चल रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। और आपके पार्टनर क्यों अभी तक आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये जनरल रीडिंग है। रीडिंग को देखिए अपने हिसाब से ले लेना, ठीक है। जिसको मैच करती है वो देख लेना। अगर आपके पार्टनर वाकई में उसी तरह से जैसे मैं बताऊंगी उसी तरह से आपके साथ रिलेशनशिप में हो रहा है, तो आप उसको क्लेम करके 111 लिखकर क्लेम कीजिएगा और रीडिंग को लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर से आपका सेपरेशन किस वजह से हुआ है, क्या वजह रही है आपके सेपरेशन की। यहाँ पे कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 कार्ड लेते हैं, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, वाह काफ़ी डिस्टर्ब एनर्जी। सन का कार्ड है, जय माता दी, जय श्री राम। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, देन एम्प्रेस और है मैजिशियन। ओके, और बॉटम ऑफ डेक है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके पार्टनर का जो सेपरेशन आपके साथ हुआ है ना, उससे वैसे दिखे तो बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि मनी फाइनेंसिस बहुत ज़्यादा परे हो रहे होंगे उनको उस टाइम पे, उसी वजह से वो जब बहुत ज़्यादा दिक्कत में थे, ठीक है। मनी फाइनेंसेस की वजह से वो आपको दोबारा कनेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी यहाँ पे मेरे को जो वाइब्स आ रही है ना, वो ये आ रही हैं कि आपके पार्टनर हो सकता है कि अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेते हुए चल रहे थे, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे थे, और कुछ फाइनेंशियल इशू भी उनके साथ लाइफ में थे, ठीक है, जिसकी वजह से वो सेपरेशन में चले गए, आपसे दूर चले गए। और आपको यहाँ थोड़ा बहुत ये भी दिख रहा है कि कुछ ब्लैक मैजिक का भी दिखता है कि आप दोनों को किसी ने अलग किया हो। बहुत ज़्यादा बर्डन है उनको, एंजाइटी, और ये ना ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे उस टाइम पे। हर चीज़ का उनको ना बहुत डिप्रेशन आ रहा था। ऐसा हो सकता है कि फैमिली का एक प्रेशर आ रहा हो, फैमिली वजह बनी हो, है ना। फैमिली के लिए वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे थे, फिर उनको फैमिली की मतलब बातों को मानना पड़ रहा है। इस चीज़ का बर्डन फील कर रहे हैं वो, उनको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस हो गया था। वो दिख रहा है कि वो ना आपके पास आना तो चाहते थे, उनको सपनों में भी देखिए आप ही आते हो, आज भी आपको ही याद कर रहे हैं, लेकिन वहाँ उस टाइम पे उनके साथ ये हुआ है कि चाहते तो थे आपको बहुत ज़्यादा, देखो चाहते तो बहुत ज़्यादा थे, वो रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते रहे हैं, आपके लिए दुआएं भी उन्होंने की हैं आपको पाने के लिए कि आप उनको मिल जाओ। लेकिन कुछ फैमिली का इसमें रोल आ रहा है कि फैमिली की वजह से या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो आपसे दूर हुए हैं, या फैमिली उनको आप तक उनको पहुंचने नहीं दे रही, मिलने नहीं दे रही है, या उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है कि कहीं और शादी कर लो, या अगर मैरिड हैं तो फिर वहाँ से उनको अपनी कार्मिक पार्टनर है उनका, देखिए कार्मिक पार्टनर है उनका, जो भी पार्टनर रहा होगा आप उनका, अगर कोई पार्टनर है, अगर हस्बैंड है या वाइफ है उनकी, तो वो कार्मिक है उनकी फैमिली भी उनकी कार्मिक ही है, जो उनको इतना ज़्यादा ट्रॉमा उन्होंने दे रखा है ना, उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर रखा है, कि परेशान कर दिया है कि किस तरह से उलझनों में वो फंसे हुए हैं। वो बता ही नहीं पा रहे, वो कुछ बता ही नहीं पाए आपको, और उन्होंने आपको छोड़ना उस टाइम पे मंजूर किया कि छोड़ देता हूँ, नहीं मैं अब ज़्यादा स्ट्रेस ले सकता, और क्योंकि वो आपको छोड़ना तो चाहते नहीं थे, बहुत ज़्यादा सोचते तो रहे हैं। आपको छोड़ के जाने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा आप रातों की नींद उनकी ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा याद करते रहे हैं। गिल्ट भी है उनको, गिल्ट, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील किया उन्होंने, और आपको जैसे वो काम करते जा रहे हैं अपनी फैमिली को समझाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एक दिन हार मान ली अपनी फैमिली के आगे कि अब ये नहीं मान सकते और ये नहीं होगा, शायद आपको कोई दूसरा पर्सन मिल जाए, इस तरह से ऐसे था, ठीक है। तो आगे सन का कार्ड है हमारे पास, आपका देखो रीयूनियन तो होगा, ये गारंटी है कि यहाँ पर है कि वापस पर्सन तो आएगा आपका वापस, चाहे वो फाइनेंसिस को एक अच्छा बेस बनाकर,
ठीक है, जब उनके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, इस तरह से वो एम्प्रेस मानते हैं ना आपको, अपनी लाइफ की एम्प्रेस मानते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उनको लगता है कि आप दिखावा नहीं करते, जो हो सामने हो, सच है, जो भी है ना, ट्रुथ है आपके अंदर बहुत, आप किसी के आगे दिखावा नहीं करते हो, आपको अपनी ही दुनिया, अपनी ही एक ज़िंदगी जीते रहते हो। आपको उनको किसी को उनको मतलब आपको कोई मतलब नहीं है, बस आप ही अपने एक ज़िंदगी को बहुत बड़ी अच्छे तरीके से अपने उसूलों से चलते हो। यहाँ पे है ना सन का कार्ड है, अपने असूलों से, अपनी जो एक थिंकिंग बना रखी है कि मुझे अब किसी और का नहीं होना है, पार्टनर आपको ही रखना है। आप दोनों ने ऐसा ही सोचा है कि आप दोनों को मतलब एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, या मिरर है ना, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। जैसे आप सोचते हो वैसे आपका पार्टनर भी सोच रहा है, वो ऐसे ही वो भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो भी चाहता है कि मैं किसी और को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दूंगा, वो आपको ही अपना प्यार का कप देना चाहते हैं। दूसरों की तरफ वो सोचते भी नहीं है, उनके अंदर बस थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि मैं किस तरह से ये सब चीज़ें करूं, कैसे अपने प्यार को प्रेजेंट करूं आपके आगे, और किस तरह से फैमिली से निकल पाऊँ। बहुत ज़्यादा प्रेशर है उनके ऊपर, प्रेशर बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो गए हैं कि ये इस सिचुएशन से निकला कैसे जाए, हमेशा सोचते रहते हैं। लेकिन आपकी ज़िंदगी में एक उजाला तो आएगा ही, है ना, एक उजाला आएगा ही, साथ में मिरेकल्स हैं, मिरेकल तो होगा ही, मिरेकल तो होके रहेगा ना। जो डिवाइन ने आपको एक दूसरे के लिए बनाया है, कोई आप दोनों को अलग तो कर नहीं सकेगा। यहाँ पर ये दिखाई देता है कि वो आपके ही हैं और आपने भी उनको ही माना है। आप दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करते हो एक दूसरे से, आप फॉर्चून मानते हो अपना, उनको भाग्य मानते हो। आपके साथ उनको लगता है कि आपके साथ उनकी आगे ज़िंदगी की ग्रोथ है, जैसे वो चाहते थे आपके अंदर वो सब हर चीज़ है। जैसे एक लेडी के अंदर हर चीज़ गुण होने चाहिए ना, वो उन्होंने आपके अंदर देखे हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक ट्रूथ पर्सन हो, मतलब कुछ भी झूठ नहीं बोलते, आपके अंदर कोई झूठ छल कपट नहीं है, आप जो भी है साफ स्पष्ट बोल देते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। यहाँ देखते हैं कि वो बिल्कुल, तभी तो आपको मानते हैं। कुछ लोगों ने तो मेंटली जैसे मैरिड हैं, सोचते हैं कि हमने इनसे शादी की है और मुझे इसके अलावा और कोई नहीं चाहिए, और ना ही मुझे कोई और अदर पार्टनर चाहिए। यहाँ पे यही है, मिरेकल देखो आपकी लाइफ में होगा और आपके पार्टनर आपके पास आएंगे और आपकी नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी। यहाँ पे है पॉजिटिविटी है, आपके रिलेशनशिप में आने वाली है, वो 19 डेज़ के अंदर अंदर आ सकती है ये पॉजिटिविटी, ठीक है। 3 वीक्स और 19 डेज़ के अंदर अंदर ये आपकी चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए। जो सिचुएशन अभी स्टक में है वो अब क्लियर होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। सेपरेशन आपका उनकी फैमिली की वजह से हुआ है, ये है, किसी फ्रेंड या किसी अदर पर्सन से नहीं हुआ है, या कोई थर्ड पार्टी नहीं है यहाँ पर सिर्फ फैमिली का प्रेशर आ रहा है उनको के ऊपर, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है उनको कि आपको यहाँ छोड़ने पे मजबूर किया होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास इतनी मनी नहीं है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं आपको, उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है आपको, कि आपके पास शायद प्रॉपर्टी नहीं है या डॉरी वगैरह ये सब चाहिए उनको। ऐसा भी हो सकता है कि मनी वाइज आप बहुत ज़्यादा लो हो सकते हैं, ये भी है, ठीक है। तो ये रीडिंग है, और साथ में देख लेते हैं आपके पार्टनर आगे नेक्स्ट सेक्शन में उनके लव मैसेजेस का क्या है। आपके पार्टनर आएंगे, इसमें तो है, बाकी चेक कर लेते हैं। जय माता दी। देखिए सेल्फ वर्थ वही है ना, अपने आप पर काम कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं वो, ठीक है, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि ये जो खराब टाइम चल रहा है, ये फेस कब निकले और कब आपके साथ वापस वो जुड़ पाएँ और आगे रिलेशनशिप को आगे मजबूती दे पाएँ या आगे बढ़ पाएँ, ठीक है। तो दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है आपसे, सेपरेशन जो ब्रेकअप हुआ है, बहुत ज़्यादा दर्द है, उनके तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है उनको। तो वो बस फाइनेंसिस, देखिए फाइनेंसिस आ रहा है ना बार बार, अबंडेंस चाहते हैं, ठीक है, अबंडेंस है। और थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है जो कि उनको बहुत ज़्यादा एक परेशान करती रहती है। वो आपसे बात करना चाहते हैं, यहाँ पे है बात करना चाहते हैं, लेकिन ना वो बात जल्दी ही मीटिंग प्लान करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मीटिंग प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पास। एक कार्ड और लेते हैं, देखिए लव कॉल आ रहा है आपके पास, ठीक है। वो आपको कॉल करेंगे। बॉटम ऑफ डेक है टॉकिंग, वो आपसे बात करना चाहते हैं, तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए, बहुत परेशान है। उनको ना आपसे, आपके अलावा कोई और पर्सन नहीं चाहिए, उन्होंने जो सोच लिया है वो करके रहेंगे। अगर नहीं आ पा रहे उनकी लाइफ में तो वो नहीं चाहते किसी को भी, यहाँ है, वो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। आपको मैसेज करेंगे, लव मैसेज करेंगे, या कुछ ना कुछ मैसेज कॉल आपको आ रहा है। आपने जितना मैनिफेस्ट किया है ना वो आ रहा है, बस ये है कि पॉजिटिव मैनिफेस्ट करते रहो। कई बार होता है कि हम लोग जैसे आप लोग हैं,
मैं एक दिन तो सोच लेती हूँ कि हाँ ये पार्टनर के साथ मुझे आगे बढ़ना है, 2-3 दिन बाद आपको खुद ही लगने लग जाता है कि नहीं, कि बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ। खुद को, अपने आप को, अपनी थिंकिंग को थोड़ा पॉजिटिव वे में रखो, ताकि वही चीज़ वो सामने वाला पर्सन आगे करे, ठीक है। क्योंकि आप मिरर करते हो एक दूसरे को, मैंने पहले बताया था कि आप मिरर करते हो, जैसा आप सोचोगे वही वो करेंगे। अगर आप कहोगे कि वो आके चला जाएगा या फिर वापस ये हमारा रिलेशनशिप नहीं होगा, तो वो भी वैसे ही वो करने लग जाएंगे, ठीक है। अगर आप सोचते हो कि हाँ, मैनिफेस्टेशन यही है कि अगर आप सोचते हो कि मुझे नहीं कॉल आएगा, नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, फिर वो नहीं करेंगे वो। इन्होंने, मैं कई बार हम रीडिंग लेते हैं तो कह देते हैं कि हाँ कॉल आने वाला आपको, आप लगता है कि नहीं ऐसे नहीं बोला, जा दूसरे पर्सन से ले ली रीडिंग, हो अगर नहीं आया तो फिर आपको वही नेगेटिव चीज़ें आने लग जाएंगी। एक से पूछोगे पॉजिटिव आ रहा है, दूसरे से नेगेटिव आ रहा है, तो ये चीज़ें आपकी ना सिचुएशन को, आपके पार्टनर को हिट करती हैं। उनकी चीज़ें बैलेंस, उनकी थिंकिंग, उनकी जो ऊर्जा है ना, एनर्जी है आपकी तरफ आने वाली, वो रोकती है आपका सेपरेशन, रीयूनियन। फिर ऐसे बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपका रीयूनियन कैसे होगा फिर? आप 2 दिन सोचोगे कि मैं नहीं आएगा, नहीं ये होगा नहीं, इसको गिल्ट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। एक दिन कहोगे बहुत अच्छा है ये, तो ये मेरा ही है। तो ऐसे नहीं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव की खेल में फंसे रहोगे तो रीयूनियन कभी भी नहीं होगा, बहुत दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। देखो मिरर कर रहे हो ना आप दोनों, मैं यही तो बोल रही हूँ, आप तब से, मैं कार्ड तो नहीं निकाला लेकिन बोल तो यही रही हूँ कि मिरर कर रहे हो आप एक दूसरे को, आपकी एनर्जी को। अगर जैसे आप अपनी एनर्जी छोड़ रहे हो ना अपने पार्टनर के ऊपर, पार्टनर को जैसे सोचोगे कि मैं बता दूँ, जब मान लो कि कल कॉल आएगा तो आप कहोगे नहीं आएगा, आप मान लो थॉट में ले लोगे नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। वो पार्टनर आपके उसको मैनिफेस्ट नहीं, मतलब उसी मैनिफेस्टेशन से चलेंगे, क्योंकि यूनिवर्स सुनती है। यूनिवर्स जो वर्ड्स हमारे मुंह से निकलते हैं ना, वो यूनिवर्स के अंदर जाते हैं, वो वापस बैक मारते हैं, ठीक है। तो अपने थॉट्स, अपने जो बोल रहे हो उस पर ध्यान दीजिए। यही कहना चाहूँगी कि मिरर का कार्ड है लव। आपने जो बाउंड्रीज लगा रखी है ना, उसको ख़त्म करना है। बाउंड्रीज जो है इनको फ्री कर दो, बिल्कुल फ्री करके रख दो, और ये ज़रूर आपके पास आएंगे, लौटेंगे। आपको कॉल मैसेज आने वाला है, आप लिख सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो, कॉल मैसेज मैनिफेस्ट कीजिए, उनका आ जाएगा कॉल मैसेज, क्यों नहीं आएगा। आप प्रॉपर तरीके से करके तो देखो, हर चीज़ होती है। 111 लिख कर क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। जय माता दी, जय श्री राम। अगर आप रीडिंग और लेना चाहते हो मुझसे ना, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। पेड है रीडिंग, तो क्लेम कीजिएगा रीडिंग को 111 लिख के। जय माता दी, जय श्री राम।